हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ई की पावर 2 एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2 एक्स प्लस ई की पावर एक्स। आपको वैल्यूज थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, बट ये क्वेश्चन काफी आसान है, कैलकुलेशन कोई हार्ड पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम होगा यहाँ पे पी क्यू और आर को फाइंड करना। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी क्यू और आर। यहाँ पे पी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स, आर क्या क्यू क्या हो जाएगा 3 ई की पावर 2 एक्स, और आर हो जाएगा हमारा ई की पावर 2 एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये यहाँ पे हमें हमारी पी क्यू और आर की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, ऑन रिप्लेसिंग x टू z, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे z से रिप्लेस, एंड ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन को किसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू r1। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें p1 q1 और r1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और कहाँ पुट करनी होगी, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम अपनी q की वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले q1 किसके इक्वल मानेंगे, कांस्टेंट के इक्वल लेट करेंगे। q1 जो हमारा कांस्टेंट होगा वही हमारी q1 की वैल्यू होगा। आप लोगों को पता है जो कांस्टेंट है वही q1 की वैल्यू है, बट यहाँ पे हमें उस वैल्यू के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें चाहिए, जैसे z डी स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे q बाय डी, यहाँ पे आपका आ जाएगा q बाय डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेट करेंगे, 3 क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पे q में हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें q लिख देंगे 3 ई की पावर 2x अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ये मिल रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 2x इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जब हम यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमें डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे मैंने आपको कहा था आपको पी क्यू और आर की वैल्यू को संभाल के रखना पड़ेगा। पी की वैल्यू क्या है हमारी -1 प्लस 4 ई की पावर एक्स, क्यू की वैल्यू की अब आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ई की पावर 2 x प्लस ई की पावर x, वहीं आपकी q1 की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे हमारी z की वैल्यू, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट z इज इक्वल्स टू ई की पावर x, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू मिल गई, यहाँ से q1 है ई की पावर x। अब यहाँ से निकालेंगे हमारे डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास डी डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एंड डी डबल डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। यहाँ से हमें हमारी ये वैल्यूज मिल गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, q1 की वैल्यू मिल गई, अब निकालेंगे हम यहाँ पे p1 की वैल्यू, देन r1 की निकालेंगे। तो यहाँ पे q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं अब। तो यहाँ पे q1 का फॉर्मूला क्या होगा, नाउ q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका p डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, P1 के लिए। इस अगर आपको P1 फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पे डी डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस p क्या है हमारा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 प्लस 4 e की पावर x, डी यानी कि डी डैश की वैल्यू क्या है e की पावर x अपॉन डी डैश का स्क्वायर यानी कि e की पावर 2x, ये x हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो ये e की पावर x कॉमन है तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, इस टर्म से एक ही हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस 1 माइनस 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x, ये बचा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, e की पावर x से e की पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, P1 की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। P1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको P की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, P1 मिल गया है -4। अब यहाँ पे हम निकालेंगे हमारी वैल्यू R1 की, ठीक है। R1 क्या आ जाएगा हमारा, R1 का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, R1 इज इक्वल्स टू R dz ओवर dx का होल स्क्वायर, यही होता है। R क्या है हमारा, e की पावर 2x प्लस e की पावर x अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर यानी कि e की पावर 2x e की पावर 2x, ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या काम होगा कि जो हमारी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर इस टर्म की 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 2x, ये दोनों यहाँ पे क्या है लग रहा है मल्टीप्लाई, जो हमारे यहाँ पे क्या है x प्लस e की पावर मल्टीप्लाई अगर इस तरह से पावर में हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो हमारी टर्म है एडिशन में हो तो इसका मतलब वो हमारी टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 2 वेट e की पावर 2x e की पावर 2 e की पावर x, ये आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 2x आ गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, सो R1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे e की पावर 2 e की पावर x, ये यहाँ पे आप लोगों को आपकी R1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसको e की पावर 2 e की पावर x, ये हो गई R1। अब ये जो हमें हमारी सारी वैल्यूज मिल गई P1 Q1 R1 की, इन्हें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, सब यहाँ पहले से नोट कर लो फिर हम पुट करेंगे, देन आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस साथ में क्या था P1 माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे -4 dy ओवर डी जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर r प्लस का e की पावर 2 सॉरी पी क्यू आएगा, यहाँ पे पी क्यू आएगा 3y इज इक्वल टू e की पावर 2 e की पावर x, ये आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर -4d प्लस 3y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर 2 e की पावर x, ये आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ये जो पूरा e की पावर x है, क्या मैं इसको z लेट कर सकती हूँ, z लेट कर लूँ, z लेट e की पावर x इज इक्वल टू z लेट कर लूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2z, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका z, तो यहाँ पे आपको इस तरह से कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखूं ए में तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो क्या आ जाएगा m माइनस 3m प्लस 4, यही होगा, आ जाएगा नहीं सॉरी -1 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारी m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो m क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 और 1, यहाँ से हमें हमारी m की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे CF की वैल्यू, CF की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, अब अगर आप लोगों को याद है CF इज इक्वल टू वेट, यहाँ से CF इज इक्वल टू C1 e की पावर C1 e की पावर x प्लस x नहीं z C2 e की पावर 3z, ये मिल जाएगा। z किसके इक्वल होगा CF, C1 e की पावर z की जगह आ जाएगा e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3 e की पावर x, ये आपका हो जाएगा CF, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल,
पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल में सबसे पहले हमारा सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला 1/d² माइनस का 4d प्लस 3। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे साथ में आ जाएगा क्या? e⁻²z। अब देखो जहाँ पे भी d है वहां पे 2 को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3 e⁻²z। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 प्लस का 3 यानी कि 7 एंड 7 माइनस 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का e⁻²z। यहाँ से हमें हमारी pi की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू किसके इक्वल होती है? CF प्लस pi, यही होता है y इज इक्वल टू CF प्लस pi। तो यहाँ पे हमारा y किसके इक्वल है? CF हो गया हमारा ये, y इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3 e⁻x माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस e⁻2। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे z लिख रखा है, आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? e⁻x से। z जो मैंने आपको क्या कहा था, z जो है वो हमारे e⁻x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा? 2 e⁻x। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।